मैं आता हूँ इंडिया के शूद्र कम्युनिटी से। अच्छा जी। शूद्र बेसिकली, मैं भी शूद्र पाकिस्तान में के शूद्र से ही आता हूँ भाई। पाकिस्तान में हर नॉन मुस्लिम शूद्र ही होता है, ठीक है। ओके ओके सर, ओके। हाँ, मैंने आपके बातों से समझा, क्योंकि आप में चूड़ा और चमार बोला जाता है, तो हमारे इधर हमको ज्यादातर चमार या हाँ। दलित तो हमने खुद को एक वर्ड दिया है, बट हम्म। चमार या कुछ भी भंगी करे, कुछ भी बहुत ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं हमारे अगेंस्ट। बट सर, मेरे क्वेश्चन ऐसे हैं आपके लिए। पहला तो एक ये बात है कि आपका और हारिस भाई को मैं फॉलो करता हूँ, और दोनों का यूज किया जा रहा है यहाँ पे मुस्लिम्स के अगेंस्ट। देखो, मैं आई एम नॉट अगेंस्ट मुस्लिम, जो जो आप भी कहते हैं, आई एम अगेंस्ट इस्लाम। इस्लाम बहुत हेट ये करता है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जो कहना है, और गालिब अपना हारिस भाई का जो कहना है, यहाँ पे मुस्लिम्स के अगेंस्ट बहुत बुरी तरीके से यूज हो रहा है फिलहाल तो। और अभी वो शुरू हो गए। यहाँ के भी वो कुछ आर्य समाजी थे, उन्होंने आपका कंटेंट उठाया और अगर यूज आपने जो आपके। एक बात कही है ना, एक बात जो आपने कही है कि भाई आपका ये इस्लाम के खिलाफ बातों को यूज कर रहे हैं, ठीक है, मुझे पता कर रहे हैं यूज, मगर क्या हम चुप कर दें? ये तो नहीं नहीं हो सर। सकता, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। अब हम क्या इनको छोड़ दें? मसला ये है नहीं कि ये बातें तो यूज होंगी, मगर प्रॉब्लम ये है कि मैंने चैनल इंडिया के लिए तो नहीं खोला था, मैंने तो पाकिस्तान के लिए खोला था, ठीक है। नहीं। अब हाँ सर। मसला ये है कि एक साथ साथ में ये उधर भी इन्फ्लुएंस होगा, क्योंकि जारी बात है यूट्यूब एक इंटरनेशनल मीडियम है। हम जो बात पाकिस्तान के बारे कहेंगे वो इंडिया में भी जाएगी, ठीक है। और हाँ सर। मसला ये है कि क्या हम हिंदू आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या हम मुस्लिम बिगेटरी को सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं कर रहे, ठीक है। नहीं सर। हम क्लियर हैं इस बारे में, ठीक है। हम तो हमेशा से ही बड़े क्लियर हैं, हमने कभी भी इस बारे में कोई ऐसी बात नहीं की जो कि मैंने कभी कहा होगा भाई मुसलमान को मार दो, नहीं। इवन के जब दिल्ली राइट्स हो रहे थे तो हम कंडेम कर रहे थे जो कुछ मुसलमानों के साथ हो रहा था, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस्लाम को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। भाई करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि जो हारिस ने हमारा डुबो दिया इधर पाकिस्तान, वो अब उसको अब ये नहीं हो सकता कि हम अब ये सोचेंगे नहीं इंडिया में अब कुछ इंडिया के लोगों की वजह से हम नहीं बोलेंगे। यार नहीं बोलना पड़ेगा, क्योंकि मसला ये है कि ये याद रखिए, एक माइनॉरिटी, एक इंटरेस्टिंग बात है, ये याद रखिए कि माइनॉरिटी के ऊपर जुल्म हमेशा हो रहा होता है, मगर माइनॉरिटी भी अपने अंदर के सब ग्रुप्स के ऊपर, जैसे मुसलमान अपनी औरतों के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, एक्स मुस्लिम्स के ऊपर जुल्म कर रहे हैं ना, ठीक है। कर रहे हैं, यस इंडिया सर। में भी कर रहे हैं ना। इंडिया में क्या ये बाप नहीं अपनी बेटियों को मार देते अगर वो किसी हिंदू से शादी कर ले? होते हैं ना ऑनर किलिंग्स, उधर भी होती हैं, पाकिस्तान में होता है भी सर। होती है। इवन के कम्युनिटी लोगों को मार देती है जो कि किसी मुस्लिम लड़की के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व हो जाए, तो ये चीजें वहां पे भी होती हैं, सब कुछ होता है। मगर अब मेरे, अगर आप ये पूछें कि इसका सोल्यूशन मुझसे मिलेगा, और अगर आप ये कहें कि मेरी बात को आरएसएस वाले नहीं यूज करेंगे, हो सकता है कि मैं सारी बातें ऐसी भी करूंगा जिससे मुसलमानों पे कोई बात नहीं आए, मगर वो यहां से ही मेरा वो क्लिप उठाएंगे, उसको काटेंगे, उसको एडिट करेंगे और सिर्फ वो पोस्ट करेंगे जो कि उनके हक में जाता है, ठीक है। तो देयर इज नो अवॉइडिंग दिस ना, हो नहीं सकता कोई भी, सही है। इधर ये भी हो सकता है कि एक मुसलमान जो है वो मेरी बातों को इस तरह से वीडियो एडिट करे कि मैं ये कह रहा हूं कि इस्लाम ठीक है, मोहम्मद वाज अ ग्रेट मैन, ठीक है। अब ये मैंने कहा ना मोहम्मद वाज अ ग्रेट मैन, अभी मैंने ये कहा है फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मैंने कहा है, मगर इस बात को कोई काट के उठा के डाल दे कि हाँ भाई गालिब तो कहता है मोहम्मद वाज अ ग्रेट मैन, इसका मतलब ये तो नहीं होगा ना। तो अब जो कुछ भी है ये होगा। एक चीज तो याद रखिएगा कि एक बात आपको समझनी पड़ेगी, मैं समझता हूँ क्योंकि मेरे बहुत से दोस्त और भी हैं, 3-4 बंदे ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ इंडिया में जो कि शेड्यूल कास्ट से हैं, और मैं समझता भी हूँ उनका पर्सपेक्टिव। वो ये समझते हैं कि अगर वो मुस्लिम के साथ अलाइन होंगे तो उनको उसमें फायदा है। वो जाहिर बात है कि एक मेजॉरिटी जो राइट विंग है इंडिया का, वो एक्सट्रीमिस्ट हिंदू का, उसके खिलाफ जाहिर बात है कि सबको यूनाइटेड होने में फायदा है। मगर ये बात याद रखिए कि मुसलमान की जो पॉलिटिक्स है ना, वो हमेशा से राइटिंग और लड़ाई और झगड़ा और मार कुटाई वाली है। ये पीसफुल हाँ सर। प्रोटेस्ट नाम की कोई चीज इस्लाम में एग्जिस्ट नहीं करती, और ये सबको खराब करते हैं। अभी जैसे आज स्वीडन में जो कुछ हो रहा है, ये अब स्वीडन को भी खराब कर देंगे ये। क्यों क्यों कर देंगे खराब ये? क्योंकि इनको इनके यहाँ जो देखें, इस्लाम का ना सिस्टम ही उल्टा है। एक आदमी को बुरा काम कर रहा है ना, तो आपने जाके उसे हाथ से रोकना है। हाथ से रोकने का क्या मतलब है कि आपने जाके उसे मारना है, ठीक है। अगर आप फर्ज करें जी, आप देख रहे हैं कोई आदमी चोरी कर रहा है, तो सबसे
बेहतर तरीका उसे रोकने का ये होगा कि आप उसको जाके एक चमाट रसीद करें, हाँ भाई तुम चोरी क्यों कर रहे हो। हालांकि जो Exactly. असल तरीका किसी को रोकने का, फोर्स जो है वो हमेशा लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। तो इनका जो है Exactly. ना, अमर बिन मारूफ और नहीं अनिल मुनकर, ये एक पूरा एक फिलॉसफी है इस्लाम की, जिसमें ये कहा जाता है कि जी आपने बुराई को हाथ से रोकना है, अगर हाथ से नहीं रोकना तो जुबान से रोकना है, अगर जुबान से नहीं रोकना तो दिल में बुरा जान सकते हो। ठीक है, तो मुसलमान क्या समझता है कि अगर हिंदू उसके साथ ज्यादती कर रहा है तो द बेस्ट वे टू अपोज हिम वुड बी अ प्रॉपर एजिटेशन, मिलिटरिस्टिक एजिटेशन। हाथ से रोको, डंडे उठा के निकल जाओ, मारो उनको। अगर आप वो नहीं Correct. कर सकते तो आप जुबान से रोको, अगर आप जुबान से नहीं कर सकते तो आप दिल में बुरा जानो। और वो ईमान की सबसे कमजोर हालत है, यानी ईमान को किस चीज से नथी कर दिया है, ईमान या बिलीफ को किस बात से नथी कर दिया है, ईमान या बिलीफ को हाथ से लड़ने से नथी कर दिया, जोड़ दिया इन दो बातों कि अगर आप हाथ नहीं उठा सकते दूसरे पे तो आपका ईमान कमजोर है, अगर आप हाथ नहीं उठा सकते दूसरे पे तो आपका ईमान कमजोर है। तो इस पर्सपेक्टिव से आपको इन चीजों को देखना होगा। ये मत समझिए कि ये आपके दोस्त हैं और ये सिर्फ ब्राह्मण के दुश्मन है, नहीं, ये आपके भी दुश्मन है। मेरी वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक कर लें, ताकि आपसे फ्यूचर में कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना होने पाए। इसके साथ साथ मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए पेट्रियन पर मेरे चैनल के मेंबर बने। इस वीडियो को लाजमन लाइक करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, ताकि आपका फीडबैक मुझ तक पहुंच सके।